दोस्तों, आपके फ्यूचर में कल क्या होगा आपको नहीं पता है। कैसे बता सकते हैं आप, है ना। 5 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे ये नहीं पता होता है। पता नहीं होता है, एसबीआई को भी नहीं पता होता है कि कब उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए या वो पहले से बता पाए। उसे पता ही नहीं होता है ना। आईबीपीएस को पता होता है तो वो बता देता है ये मेरी टेंटेटिव डेट्स है। यानी टेंटेटिव का मतलब पक्का नहीं है, बट हाँ उसी के आसपास है। बदलाव करेंगे तो हम उसको बता देंगे। तो इस बार बदलाव हुआ तो बता दिया। ये तो वैसी कंडीशन थी आईबीपीएस की, जैसे कि कोविड जब आया था, टेंटेटिव जो डेट्स थी उसके हिसाब से जब बदलाव आया तो दोबारा बदलाव हो गए। लेकिन एसबीआई जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही आया, और उसके बाद कब इसका पेपर होगा, उम्मीद ये होती है कि जिस टाइम के आसपास लास्ट ईयर पेपर आया था यानी दिसंबर लास्ट में, उसी के आसपास आना चाहिए। ऐसा एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट्स का, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं। अभी आ गया, आज ही आ गया। आज 23 जून है ना, 24 जून है, सॉरी 24 जून है ना। आज ही नोटिफिकेशन आ गया एसबीआई पीओ की। यार प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम पता है क्या है। एक गरीब बच्चा है ना, जिसके पास पढ़ाई में पहले अच्छे संसाधन नहीं मिले। उसने बीए किया, बीएससी किया, वो भी ऐसे कॉलेज से किया कि उसके बाद वो नौकरी करने कहीं जा रहा है तो नौकरी नहीं मिलेगी उसे ढंग की। तो अब उसके पास एक मौका बनता है, सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूं क्योंकि मैं तो मेहनत ही कर सकता हूं। मुझे डायरेक्शन दी जाए, मैं उस डायरेक्शन में मेहनत करूंगा। अरे सरकार ने हमसे कहा पढ़ाई करो, हमने पढ़ाई करी। अब मेहनत करो, हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं जॉब कहाँ है, तो जॉब कहाँ है, कहाँ है जॉब। तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी में आता है, बैंक, एसएससी, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देता है। अब वो सोचता है एक काम करता हूं, बैंक में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, जहां इंटरेस्ट आएगा वहां वो जाएगा। बैंक में आता है, तो बैंक में आता है तो उसे पता चलता है कि हाँ जी, एक बैंक है एसबीआई, जहां नौकरी मिलती है तो वहां सैलरी सबसे ज्यादा होती है, इसके लिए पढ़ाई का लेवल ये होता है, तो क्या मैं इसके लिए तैयारी कर सकता हूं। उसे लगता है नहीं, मैं दृढ़ निश्चय पूरा करके आया हूं, मैंने हमेशा मेहनत करी है। वो बात अलग है, जो मेहनत मैंने करी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन आज भी मैं पूरी मेहनत करूंगा और एसबीआई पीओ में सिलेक्शन लूंगा। बैंक में आईबीपीएस पीओ और अदर एग्जाम्स भी होते हैं, लेकिन हाँ एसबीआई पीओ मानता है चलेंगे। एसबीआई पीओ कब आएगा तो उसका डेट उसको पता होनी चाहिए कि नहीं। एक मोटा मोटा टेंटेटिव तो पता होनी चाहिए। आईबीपीएस टेंटेटिव डेट बताता है। टेंटेटिव डेट पता होने से एक स्टूडेंट का एक जो साल है उसका रोड मैप तैयार होता है। मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो बहुत सीरियस है, जो अपनी खुद की जिंदगी बदलना चाहता है, अपने घर की परिस्थिति बदलना चाहता है, भविष्य बदलना चाहता है। वो बच्चा तैयारी करता है। तैयारी करने के लिए समय चाहिए। आज आपके पास अब नोटिफिकेशन आया, कितने लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये डेट आ जाएगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो यूट्यूब पर लोग कह देते हैं कि उम्मीद है कि अब आ सकता है, उम्मीद है अब आ सकता है। ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस होती हैं। हम जिम्मेदार बात की बात कर रहे हैं, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल एक बात होने की बात हो रही है ना। हम बाकी सब की बात नहीं कर रहे हैं। एक प्रॉपर समय मिलना चाहिए था एसबीआई पीओ के लिए। इसका मतलब पता है क्या हुआ, जिस हिसाब से डेट आई है, इसका मतलब ये हुआ जो लोग तैयारी कर रहे हो अंधेरे में तैयारी करते जाओ, और जब आ जाएगा नोटिफिकेशन तो आपने उसका अप्लाई किया, अप्लाई करके फिर आप देख लो जो हो रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा। ये इसीलिए इसका नाम शॉकिंग बैंक ऑफ इंडिया रख देंगे लोग, यूं मजाक नहीं बनाते एसबीआई का। लेकिन यार एसबीआई इतनी बड़ी बैंक है, हमें यार आपसे उम्मीद है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे। बट जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आया, कोई दिक्कत नहीं है, अब आ गया है, बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली फॉर्म भरेंगे, भरना चाहिए। लेकिन अब वो बच्चा निराश हो गया। मेरे पास तो इतने सारे मैसेजेस आने लगे कि सर इतनी जल्दी फॉर्म आ गया, क्या हम तैयारी कर पाएंगे। बच्चों के अंदर खुद से डाउट आ गया। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी, इन सबके लिए टेंटेटिव डेट्स पता थी। सबका सिलेबस सिमिलर ही होता है, ऐसा नहीं होता कि अलग होता है। आईबीपीएस का भी एसबीआई के साथ सिमिलर टाइप का ही होता है, लिटिल बिट चेंजेस हैं, सिर्फ थोड़े बहुत। उन थोड़े बहुत चेंजेस के अकॉर्डिंग ही काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जब हम फाइनल सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है एसबीआई पीओ की, काफी मुश्किल होने वाली है इस बार तैयारी। लेकिन आपने दृढ़ निश्चय किया हुआ है तो आपको आगे बढ़ना होगा। तो जरा समझते हैं थोड़ी सी सिचुएशन को। एसबीआई ने लास्ट ईयर जो वैकेंसीज निकाली थी 2024 वाली, तो उसमें 600 वैकेंसीज थी। बहुत नाराजगी उससे हुई कि सिर्फ 600 वैकेंसीज, इस बार तो और कम हो गई है। 500 वैकेंसीज हैं, क्योंकि जनरल वैकेंसीज है, जनरल मतलब ओवरऑल जो इस साल की है, बाकी 40 है, 540 है ना, बाकी बैकलॉग है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यार वैकेंसीज के अलावा मैं दिखा देता हूं सारी चीजें, तो पता है आपको एक अप्रोच भी बताऊंगा कि अब आपको करना क्या चाहिए। आ जाओ,
आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, आप लोगों को डेट्स पता होंगी इसकी, है ना जी। जो काम की चीज और एक एडिशनल बतानी चाहिए आपको, मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने कंसर्न बताया स्टूडेंट का, ये कंसर्न है, वो कंसर्न यार डेफिनेटली जेन्युइन है। 541 है, 41 है आपकी बैकलॉग, है ना। रेगुलर वैकेंसी है 500, 500 ही वैकेंसी है, 41 रेगुलर है, 41 बैकलॉग है, 541 वैकेंसीज है टोटल। ऑब्वियसली 541 है, कंपटीशन कितना ज्यादा है। बस सिर्फ कंपटीशन के नहीं है, बच्चा पता डिमोरलाइज हो जाता है। हम बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स की वैकेंसीज देखते हैं या फिर इंश्योरेंस की वैकेंसीज देखते हैं, वो जब कम आते हैं ना तो वहां डिमोरलाइज नहीं होता कोई, वो मेहनत करते, कोई ना कोई तो निकालता ही है उसमें, इसमें भी कोई ना कोई निकालेगा। बट यहाँ क्या उम्मीद होती है एसबीआई से कि लास्ट ईयर कम निकली थी, इस बार तो ज्यादा निकलेगी, लेकिन इस बार भी ऐसे ही रही 541 यार, तो वैकेंसीज कम है। कम वैकेंसीज में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। मैं प्रॉपर तरीका आपको बता दूंगा। जरा आप देखो, रजिस्ट्रेशन डेट आज से ही शुरू हो रही है, 14 जुलाई तक जाएगा, और वही आपकी फी की डेट होगी। यहां आते हैं ऑनलाइन प्री एग्जाम, जुलाई और अगस्त दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई का लास्ट मान लो, अभी जून का लास्ट चल रहा है, जुलाई का आपके पास 1 महीना है, 1 डेढ़ महीना। 1 डेढ़ महीना में क्या तैयारी होगी? जीरो से तैयारी तो नहीं हो सकती, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं इससे पहले कि मैं आपको जबरदस्ती नहीं घुमा सकता। जीरो से तैयारी नहीं हो सकती एसबीआई के लिए कि आप सोचो जीरो हूं मैं आज और आज से मैं तैयारी कर लूं, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर वैकेंसी ज्यादा होती तो मैं कह सकता कि हाँ डेफिनेटली पॉसिबल है। अब यहाँ पर वो छाट के बच्चे चाहिए जिनकी तैयारी पहले से चल रही। तो पता है कौन बच्चों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है? आप सुनो, जिन बच्चों ने एसबीआई क्लर्क का पेपर दिया था और पास नहीं हुए हैं, जिन बच्चों ने इससे पहले कोई भी पेपर दिया था, चाहे वो आईबीपीएस का क्लर्क पीओ कोई हो, आरआरबी क्लर्क पीओ हो, एसबीआई क्लर्क पीओ हो, दिया था पेपर बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग पूरी ताकत लगाओगे 1 महीने में आपके लिए। अब आप, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन तो चल रही थी, आप रुके नहीं थे ना, आप कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहे थे। या फिर हमारे वो स्टूडेंट जो पिछले 2 महीने 3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप पिछले 2-3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। लेकिन आप ये मत सोचना आज नोटिफिकेशन आया है तो आज मैं पढ़ता हूं और मैं आज जीरो भी हूं, मतलब मैं वीक हूं मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में मैं वीक हूं और अब मैं प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले लूंगा। ये मत सोचना मैं डिमोरलाइज कर रहा हूं, मैं थोड़ी रियलिटी बता रहा हूं। और उस रियलिटी में यही बात है, क्योंकि आपको समझना होगा कि जो एटलीस्ट अब 2 महीने पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप ठीक है, बट 2 महीने पहले से भी नहीं कर रहे हो, आप आज बिल्कुल जीरो से आ रहे हो, तो टाइम ही नहीं है ना। 1 महीने में क्या क्या पढ़ोगे? क्या क्या पढ़ोगे 1 महीने? 1 महीना तो निकल जाएगा ऐसे ही जूम, फाउंडेशन समझने में निकल जाएगा, है ना। चलो ये हमारा प्री हो गया। प्री के बाद ऑनलाइन मेंस एग्जाम सितंबर में होगा, तो बाकी सबके लिए अच्छा टाइम है। चाहे आप 2 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छा टाइम है, बाकी जिन्होंने एक बार भी अटेम्प्ट कोई भी किया तो उनके पास तो हाई ऑब्वियसली, तो आप लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं। इसमें फेज थर्ड होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, अक्टूबर नवंबर में होगा। इंटरव्यू भी अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, और बस फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। देखो फाइनल रिजल्ट है ये रहा, नवंबर दिसंबर का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 2025 का एंड आते आते आपको जॉब मिल जाएगी, ये अच्छी बात है। लेकिन जॉब कम बच्चों को मिल रही है, 541 बच्चे हैं। हो सकता है, अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगले साल जब 2026 शुरू होगा तो 2026 में वैकेंसी ज्यादा देखने को मिले। बट वो सारी होप्स हैं, अब उस पर हम कुछ कह नहीं सकते, उस पर सोचना पड़ेगा अब आगे भी। बाकी कैटेगरीज में जो रिलैक्सेशन होते हैं वो रिलैक्सेशन हैं आपके पास में। मैं जरा आपको एक बार रिक्वायरमेंट दिखा देता हूं, आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट देखिएगा। एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है, आप 21 से कम नहीं होनी चाहिए, 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 1/4/2025 से आपको कैलकुलेट करना होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से आप ऐसे करोगे कि अगर आप 1/4/2004 से पहले पैदा हुए हो अगर, तो आप एलिजिबल हो, और 2/4/1995 के बाद पैदा हुए हो तो ही एलिजिबल हो, क्योंकि 1995 से पहले पैदा हो गए तो बड़े हो जाओगे आप, और 2004 से बाद पैदा हुए होंगे तो छोटे रह जाओगे आप, ठीक है। तो डेट दोनों की आपकी दी हुई है। हर कैटेगरी में जो जैसे रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपका दिया हुआ है। मैं आपको एग्जाम पैटर्न पर ले चलता हूं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जैसे लास्ट ईयर था उसी तरीके का है, मतलब लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है। प्री एग्जाम में इंग्लिश 40 क्वेश्चंस आएंगे, बाकी क्वांट और रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस हैं। 20 20 20 ऐसे करके टाइम मिलेगा, 1 आवर।
मैक्सिमम टोटल 100 में से आएगा, आप 100 में से ऐसा ही आएगा, ये आपके सामने दिया हुआ है। अच्छा जी, इसमें क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन, आएगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट जो मार्क्स आए प्री एग्जाम में। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्री एग्जाम, प्री में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। कैंडिडेट तकरीबन 10 टाइम्स के आसपास बुलाए जाएंगे मेंस में, इतने से है 10 टाइम्स इतने हो जाएंगे, ये बुलाए जाएंगे, हमें पता चला है। अच्छा फेज 2 में आते हैं, मेंस आएगा। अब मेंस में क्या होता है, एक तो ऑब्जेक्टिव होगा रीजनिंग, कंप्यूटर, डेटा, डीआईडीए, जनरल अवेयरनेस, ये सब कुछ आएगा और इंग्लिश आएगा। अब इसमें आपने देखा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश के 40, लेकिन मार्क्स 20 रह गए, 40 मिनट्स मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जब मिनट ज्यादा मिलेगा, पिछली बार इंग्लिश ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं आया था, मतलब डुएबल था आराम से। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आएंगे, यहां डिस्क्रिप्टिव में देखो पिछली बार यही आया था, यही हमारे सामने, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग आएगा, कैसे लिखते हैं ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, इस बार फिर से बताऊंगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का होगा, आधा घंटा मिलेगा, 250 का टोटल आपके सामने होगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब आते हैं फेज 3 में। फेज 3 में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यू विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर हर टेस्ट में, 1 2 3 4, और डिस्क्रिप्टिव में इंडिविजुअली पहले आपको जो कट ऑफ है वो क्लियर करनी होगी मेंस एग्जाम में, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके हिसाब से। नंबर 1 चीज ये। दूसरा, क्वालिफाइंग कितने कैंडिडेट होंगे, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स होंगे, जो कि बुलाया जाएगा, उन्हें आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बाकी पेनल्टी दिया 1/4 होती है, वो 1/4 यहाँ है अगर गलत आंसर करते हो। फेज 3 में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। अब देखो एक कमाल की चीज समझते हैं, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो फेज 3 में, और तो इस फेज 3 में लिखा हुआ है द बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग के लिए ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3 के लिए। फाइंडिंग्स ऑफ द टेस्ट मे बी प्लेस्ड बिफोर पैनल फॉर हैविंग अ थॉरो पर्सपेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट। बट यहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है इसका स्कोर काउंट होगा। स्कोर बिल्कुल काउंट नहीं होगा, पहले भी काउंट नहीं होता था, अभी भी काउंट नहीं होगा। हाँ, लेकिन यह है कि जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू 2 हिस्सों में होता है। एक होता है ग्रुप एक्सरसाइज जिसके 20 मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू के 30 होते हैं, टोटल मिला के 50 मार्क्स होते हैं। ये पहले भी होता था, ये अभी भी हो रहा। उसके बाद फिर दोस्तों फाइनल जो सिलेक्शन है वो आपके सामने आएगा। चलो जी, ये तो हमें समझ में आ गया क्या है। इसके बाद ये पैटर्न दिया कि किस तरीके से आपको देखो ये कैलकुलेट किया जाएगा, जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। जैसे ये मेंस एग्जाम रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव के 250 में से 250 को 75 कंसीडर कर लिया जाएगा नॉर्मलाइज्ड करके, है ना। ग्रुप एक्सरसाइज में 50 है, उसको 25 कर लिया जाएगा, टोटल बना लिया जाएगा 100, उसे 100 बना लेंगे टोटल, उसमें से स्कोर निकालते हैं। हालांकि से एक तरीका है, वो अलग से मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना के बता दूंगा। अगर आप देखोगे ना यूट्यूब पे लिखोगे एसबीआई नॉर्मलाइजेशन या एसबीआई मेरिट लिस्ट बाय विशाल सर, आपको मिल जाएगा। ये बात की बात है। क्या अभी की बात है कि सर हम में से किसको तैयारी करनी चाहिए, तो आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, मैं बता चुका हूं, फिर दोबारा सुन लो। किसको तैयारी करनी चाहिए, कौन तैयारी कर सकता है आप, और किसको नहीं करनी चाहिए, मैं ये भी आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं कि एकदम लग जाएंगे सब लोग एकदम तैयारी से। किसके पास कितना मौका है तैयारी का वो हमें समझना होगा। देखो यार, कैंडिडेट जो है, अभी हम कैंडिडेट के दर्द को समझे तो मैंने आपको बताया था उनका दर्द क्या है। उस दर्द के हिसाब से अगर आप बिल्कुल जीरो हो, जीरो का मतलब समझते हो क्या है, जीरो का मतलब आप अपनी स्कूलिंग में एक एवरेज व्यक्ति थे। एवरेज पर्सन हो अगर आप, और एवरेज पर्सन को अगर मिलता है 1 महीना, कि 1 महीना है और 1 महीने में एग्जाम को क्रैक कर लो, कोई भी बैंक का एग्जाम हो, एनी बैंक एग्जाम, 1 महीने में कोई भी बैंक एग्जाम हो, एनी बैंक एग्जाम, तो दोस्तों ये तो नहीं निकलेगा। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि 10th का एग्जाम तो है नहीं कि 41% आने कि 50 या 75। कंपटीशन है, सभी अपना बेस्ट देंगे, जो बेस्ट में सबसे ऊपर आएंगे, टॉप जितनी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है, दैट्स व्हाई। तो अब बात करते हैं कौन करे। कम से कम यार आपके पास तैयारी करने के लिए 2 महीने तो एटलीस्ट हो, 1 महीना 2 महीना आपने तैयारी करी और तीसरा महीना आपके पास और मिल गया, 3 महीने एटलीस्ट, 3 महीने हो। 3 महीने में आप प्रीलिम्स की तैयारी कर पाते हो, और अगर आप एवरेज और अबव एवरेज हो तो फिर आप कर पाओगे आराम से, तो फिर आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, फिर चाहे पीओ हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। और जो लोग 6 महीने ले लेते हैं, 6 मंथ, 6 मंथ्स में तो क्या है, देखो अच्छे से बढ़िया से पूरा प्री क्लियर अच्छे से कर पाओगे आप, मेंस है वो भी बढ़िया से पढ़ पाओगे, अच्छी खासी आप प्रैक्टिस कर पा रहे होते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस प्रॉपर है। तो 6 महीने पुराने से कभी भी कोई भी पढ़ रहा हो सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोचा आज नोटिफिकेशन है और मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, क्या 1 महीने में एग्जाम निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। बट हाँ, अगर आपने सोचा है तो क्या कोई और एग्जाम में निकाल सकते हो, तो हाँ जी निकाल सकते हो। वो दोस्तों आपके सामने
IBPS, अच्छा पीओ भी छोड़वा जाओ, IBPS क्लर्क का जो एग्जाम है, IBPS में RRB का एग्जाम है, RRB में भी क्लर्क और पीओ दोनों, ये जो 3 एग्जाम है ना, इसको आप 100% निकाल सकते हो अगर आज से शुरुआत कर रहे हो। तो आप इसकी शुरुआत करिए, अपने हिसाब से सोचिए कहां शुरुआत करें, कैसे करें। हालांकि इसको लेकर हम जल्दी एक कोर्स भी लेकर आएंगे, तो जितने भी लोगों ने अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आप सभी लोगों के लिए जो कोर्स होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, कोई भी एग्जाम आता है ना, तो उसके लिए हम कोर्स जरूर लेकर आते हैं, वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं किया हुआ, करना चाह रहे हो, तो सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो बेनिफिट क्या है कि आपके एग्जाम के लिए एक फाउंडेशन क्लास आपको कवर करनी चाहिए। फाउंडेशन हो गया तो दोस्तों आप हर एक एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। अभी अपकमिंग एग्जाम में देखो, IBPS पीओ का एग्जाम है, IBPS क्लर्क का एग्जाम है, IBPS एसओ का एग्जाम है। ये तो एग्जाम अभी है। इसके तुरंत बाद फिर दोस्तों आपके RRB के एग्जाम होंगे, ऐसे तीनों के होते हैं, पीओ, क्लर्क और उसका भी एसओ होता है, ग्रेड बदल जाता है। तो ये आपको आराम से तैयारी कर सकते हो, और हो सकता है इसी के बीच में कहीं SBI क्लर्क आ जाए, तो बेनिफिट आपके लिए बढ़िया है, तैयारी शुरू कर दोगे, क्योंकि SBI है, सरप्राइज दे देगा कभी भी, और आपको रेडी रहना है। जो रेडी रहेगा वो उसका बेनिफिट उठा लेगा, वरना आप शिकायत वगैरह करने से कुछ नहीं होना। किस चीज की शिकायत कर रहे हैं हम? हमें SBI से शिकायत नहीं करनी है, शिकायत करें तो हमें सरकार से करनी चाहिए। उस वक्त जब सरकार को हम वोट दे रहे होते हैं कि भाई नौकरियां कहाँ गई, कौन सी नौकरियां निकालोगे, कहाँ करोगे, बजाय इसके कि हम फालतू चीजों में लड़े, है ना। क्योंकि मेहनत आप करते हैं यार, आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया, आपने खूब मेहनत करी, स्कूल में खूब मेहनत करी, कॉलेज में आपको थोड़ी पता था जो एजुकेशन की आप पढ़ाई कर रहे हो उससे आपको कितना बेनिफिट होगा कितना नहीं। आप तो पूरी दिल लगाकर मेहनत कर रहे थे। करिए, ठीक है। इसके लिए तैयारी कैसे की जाएगी, इसको लेकर मैं और अपकमिंग वीडियोस लाऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। स्पेशली वो बच्चे जो 2 महीने पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कैसे मौके हैं इसे करने का, सब बताऊंगा मैं, उसके लिए अलग से वीडियो करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बाकी अपने विचार आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, जो भी आप कहना चाहते हो, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।